मुझे स्टार्ट बोल देना, मैं कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी होस्ट एंड दोस्त साक्षी खिंदरी फिर से आपके साथ एक बार जुड़ चुकी कश्मीर कैनवास चैनल से। आज यहाँ पे हम आए हैं कश्मीर ग्रूमिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि मिस लैला ने अभी हाल ही में खोला है। हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करने के लिए मिस लैला कुरैशी से बात करेंगे। हेलो मैम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर रिहैबिलिटेशन सेंटर। मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बहुत से केसेस सुने हुए हैं बाहर भी, कि कोई अपने फादर या अपने ब्रदर अपने अपने बहन को एक तक बेचने को तैयार हो गया था, कि यहाँ पे ऐसे कोई केसेस आए अभी तक आपके पास? हाँ, ऐसा हुआ है बहुत बारी कि लड़कों ने अपनी बहन के बर्तन बेच दिए हैं या अपने अमाउंट का सोना बेचा है या अपने डैड के दुकान से कुछ उठा के बेच दिया है। तो ऐसा हुआ है, जिसको आप कहेंगे कि दे चीटेड देयर पेरेंट्स। उन्होंने ऐसा किया है या फॉल्सली उनसे पैसे लिए कि मुझे गाड़ी लानी है या मुझे गाड़ी बेचनी है, नई गाड़ी लानी है, बिजनेस में करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स को चीट किया है एंड पैसे ऑब्वियसली लिए हैं इसी चीज़ के लिए। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये रिहैब खोलने के लिए यहाँ पे कश्मीर में? इट वॉज नॉट एन इंस्पायरेशन, इट वॉज अ नीड। जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे, हमारे पास कुछ नहीं होता था उनको कहीं भेजने के लिए। जो भी रिहैब यहाँ सेंटर्स हैं, मतलब अगर हम भेजते भी थे या नहीं भी भेजते थे, रिजल्ट्स वर पॉजिटिव नेगेटिव, इट डिपेंड्स। हम बाहर भी भेजते थे तब भी पेरेंट्स खुश नहीं होते थे। तो इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर, इसीलिए हमने ये डेवलप किया, इसलिए इस्टेब्लिश किया। वरना इट वाज नॉट दैट आई हैड ऑलवेज अ ड्रीम टू बिल्ड अ रिहैब, बट यू नो इंक्लूडिंग ड्रग डी एडिक्शन, ये मैंने कश्मीर में सोचा नहीं था, पर ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर का अलग ही कंसेप्ट होता है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपना बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट रखा है। यहाँ पे लाइक पेशेंट्स के लिए अच्छे से रूम्स रखे हैं, अच्छे से एक्टिविटी आप उनको करवाते हैं। आपको ये कंसेप्ट कहाँ से मिला? मैंने पहले भी मतलब बाहर रिहैब में काम किया काफ़ी टाइम तक, तो उस वजह से एक्सपीरियंस भी था। एंड दूसरा थोड़ा सा अपना वो, जब किसी काम में दिल इतना लगा होता है तो नई नई इन्वेंशंस हो जाती हैं एंड द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम सब एक दूसरे से सजेशंस लेते लेते वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस। रही बात अच्छे रहने की, अच्छे से रखने की, तो वो भी इंसान है। हाँ, अब ऐसे पेशेंट्स भी हमें आते, क्रॉनिकल पेशेंट्स जो इंसानों की तरह बिहेव करते नहीं हैं, तो हम भी फिर उनके साथ वैसे ही टफ रहते हैं। पर जो पेशेंट्स आते हैं, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, दे आर गुड, वी आर इवन बेस्ट टू देम। पर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई डिसिप्लिन खराब करें, जो यहाँ पे हंगामा करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उनको हम वैसे ही सजा भी देते हैं। पनिशमेंट्स आर ऑल्सो देयर, देयर इज पॉजिटिव री प्लस नेगेटिव री। तो अभी तक आपको क्या स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी पेशेंट्स के साथ? मतलब यहाँ पे आपके पास कोई क्राइम रिलेटेड पेशेंट आता है, लाइक जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, कुछ क्या स्ट्रगल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी तक? जी, हमारे यहाँ पेशेंट्स थे, ऑब्वियसली ये तो एक क्राइम ही है, आपको पता है, लेना भी, कंज्यूमिंग इज ऑल्सो अ क्राइम। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचते भी थे, तो वो भी एक क्राइम है। फिर ऐसे भी जिन पे कुछ केसेस हुए हैं, चाहे वो फिर उनके ड्रग के इन्फ्लुएंस में उन्होंने कोई गलती की है या विदाउट, बट वैसी चीज़ें भी आए हैं एंड वी हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बट पेशेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है हम पेरेंट्स से बहुत नाराज़ हैं। आई मीन आई शुडंट से दिस, बट हम यहाँ पे बच्चों को वॉशरूम जाना भी सिखा रहे हैं एंड दे आर ऑल एडल्ट्स। क्लीनिंग देयर ओन डर्ट भी हम सिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, इतने साल, 20, 25, 30 साल पेरेंट्स ने किया क्या है? दे डोंट इवन नो हाउ टू वॉश देयर ओन क्लोथ्स। ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। चलो ड्रग्स तो एक अलग चीज़ है, बट इंसान तो बनाओ अपने बच्चे को। खाना नहीं आता है उनको, वॉशरूम जाना नहीं आता, बिस्तरा ठीक नहीं करना आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग के इन्फ्लुएंस में ऐसे नॉर्मल बच्चे ये कर नहीं पा रहे हैं, कि उनको नॉर्मली रूटीन भी नहीं करना आ रहा है? नॉर्मली रूटीन में ही नहीं है, रूटीन में ही नहीं है नॉर्मली। मतलब कुछ खाया, लाइक हम डाइनिंग एरिया में इनको खाना देते हैं, जो भी देना होता है। अब अगर कभी कोई ज़्यादा विड्रॉल में है जो नहीं डाइनिंग एरिया तक आ सकता है, या किसी को दर्द है, तो खाना हम बाहर ले जाते हैं। आई हैव सीन दे हैव केप्ट प्लेट लाइक दिस, यू नो, लिटरली फेंक है, उठाओ ये। और फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप घर में क्या करते थे,
माँ उठाती है, बहन उठाती है, हमें क्या जरूरत है? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पेरेंट्स हैव डन टू देयर किड्स। आई एम सो शॉक्ड। आई मीन हम भी बच्चे रहे हैं, हमारी जनरेशन भी थी, हम लोग अपना काम खुद करते हैं। इंसान की एक बेसिक ना क्वालिटी होती है, बेसिक, ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक इंसान बनने का, इंसान और जानवर में यही तो फर्क है। इंसान इसी से होता है कि वो अपना काम खुद कर, अपने आप को कम से कम खुद संभाल जब वो सकता ऐसा है। बिहेवियर शो करते हैं तो फिर आप लोग कैसे टैकल करते हो उनको, मतलब आई मीन आप उनको फिजिकली पनिश करते हो कि क्या करते हो? देखिए, फिजिकल पनिशमेंट टू एन एक्सटेंट, सपोज उनको हम जंजीर बांध देते हैं, इनिशियली तो बांधना ही पड़ता है, बिकॉज दे आर इन विड्रॉल्स, दे वांट टू रन अवे, और दे आर रियली इन पेन एंड दे आर रियली हर्टिंग अस एंड देमसेल्व्स। हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फिजिकली लाइक आप उनको खड़ा करवा सकते हो, ठीक है ना, कुछ देर धूप में। इनफैक्ट मैं उनको उनका रूम भी सफाई करवा देती हूँ। सो इन चीज़ों से ही ये टूटते हैं। इनको ये शौक लगता है कि हमें अपना रूम साफ करना है, तो घर पे इनको इतनी वो खान मान दिया होता है कि भाई ये कि बेटा है, ये बेटा है, वॉट एवर इट इज। आई एम सो फेड अप विद पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी आते हैं, दे आर सो अनोइंग, आई बी ऑनेस्ट, सो अनोइंग, लाइक बच्चे से ज्यादा अनोइंग होते हैं। तो मुझे आपकी बातों से अभी तक ये लग रहा है कि ये पेशेंट के साथ आपको पेरेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। एक्चुअली उनको भी आपको टैकल करना पड़ता है कि उनके बिहेवियर चेंज के लिए। सो आपने अपनी फैकल्टी को क्या ट्रेनिंग दी है इनको टैकल करने के लिए, लाइक उनके साथ कैसे डील करो? तो उनको भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है कि? नहीं, ट्रेनिंग हुई है। जो हमारी बेसिक टीम थी उनको पहले, क्योंकि ये स्टार्ट करने से पहले वी हैव अ मेन हेड ऑफिस इन करानगर, तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग थ्योरी चलती रही। उसके बाद जो मेन हमारे जैसे काउंसलर थे या हमारे एडमिन सर हैं या उनमें 2-3 और मेल स्टाफ है, उनको हमने चंडीगढ़ लिया, जिनके साथ हमारा MOU है, उमंग फाउंडेशन। वहाँ पे हम 2 दिन रहे, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई, बिकॉज मुझे ऑलरेडी लाइक सिस्टम पता था कैसे क्या करना है, आई हैड एक्सपीरियंस। तो इनको एक्चुअली ट्रेनिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है चंडीगढ़, हाउ टू टैकल पेशेंट्स। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली मिसहैप्स हैपन, पूरी टीम उतनी ट्रेन नहीं थी, बट यू लर्न विद एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे इनको पहले लगा सारे नॉर्मल आसान पेशेंट्स आएंगे, फिर एक टफ आ गया, फिर उससे टफ हो गया, फिर उससे आसान आ गया, फिर उससे अच्छा, सो दे हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। एंड रोज हम लोग बैठ के लाइक हफ्ते में 1 बारी 2 बारी मीटिंग करते कि क्या हमें आगे करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर, वी कैन नॉट से कि हमने 1 महीना बच्चे को या कुछ दिन ट्रेनिंग दे दी है टीम को तो दे कैन कैरी ऑन। दिस इज अ अपग्रेडिंग प्रोसेस, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ इन दिस फील्ड। तो इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, रोज ही चलती रहती है। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए, लाइक कभी वो आपके ऊपर हमला करते हैं या कुछ, कभी डर नहीं लगता क्या आपको? हमने तो अब मुझे लगता है हमने अब हमले बहुत सारे देख भी लिए हैं। आई मीन यहाँ पे जो कुछ पेशेंट्स आए, दे अटैक्ड अस, मी एज वेल एट टाइम्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी जो है, दे आर वेरी मैनेज्ड, सो दे नो हाउ टू मैनेज इट। बट अच्छे काम में डर कैसा, आई वुड से। क्या अभी तक कोई ऐसा पेशेंट है आपके जिसने यहाँ पे बहुत बारी भागने की कोशिश की हो? हाँ, आए हैं बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने भागने की कोशिश की है। तब आपने उनको कैसे टैकल किया? देखिए, एक होता है कि भागने की कोशिश करना, एक हो गया कि भाग गया। इट्स लाइक 24/7 हमारी सिक्योरिटी होती है, आपने सारा देखा, बंद भी है और उसके अलावा भी अगर कभी इधर चूक हो गई और पेशेंट कभी भाग गया, तो वी इन्फॉर्म दी कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड द पेरेंट्स, एंड हम कोशिश करते हैं उसको रीलोकेट करने की और वापस लाने की। बहुत बारी हमने वापस लाया है, बहुत बारी पेरेंट्स डिडंट कोऑपरेट, और उन्होंने फिर ऑब्वियसली हमें ब्लेम किया है, आप कैसे भाग गया, ये वो वगैरह, और काफ़ी हमें थ्रेटनिंग मिली है, काफ़ी परेशानी हुई है। और उसके बाद बच्चे का भी, मतलब बच्चे ने झूठ बोला, सच बोला, उसी का मान लिया, उसी का सुन लिया। सो वी लीव देम टू देमसेल्व्स। जैसे कि आप जानते हो कि ड्रग सिर्फ लड़कों में नहीं लड़कियों में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे आपकी अभी तक आपको ऐसा कोई केस मिला है लड़कियों के रिलेटेड? अभी तक आपने एडमिशन लिया है कोई? नहीं, एडमिशन नहीं, हमने 1-2 लड़कियों को मतलब वी पिक देम अप बिकॉज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, बट वी हैंडेड ओवर देम टू द पेरेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे लड़कियाँ नहीं रख सकते, अभी लड़के हैं, तो लड़कियाँ और लड़कियाँ एक साथ रखना मुझे नहीं लगता है सही है, स्पेशली इन तो इंशाल्लाह देखते हैं। जो हमारी टीम है, दे रियली वांट टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है लड़कियों के रिलेटेड,
तो ये बहुत पैशनेट है कि अब हमें लड़कियों का ये हम खोलना चाहिए, बट आई एम लिटिल इससे ज़्यादा टफ होने वाला है। तो उसके लिए वी हैव टू थिंक एंड टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। हमें कल या परसों ही एक केस आया जिसमें हमारा हमारा नहीं मतलब पेशेंट का मतलब यू कैन से फ्रेंड, वो भी एक साथ करते थे। तो उनके पेरेंट्स को पता चला कि उनके दोस्त मतलब यहाँ पे, तो दे कॉल्ड अस और कहा कि उसका दोस्त है और उसको एक लड़की ने 20,000 दिए थे कि मेरे लिए माल ले आओ। तो वो जब माल लेने गया तो उसको पकड़ लिया। तो वो एक साथ करते हैं लड़की और लड़का, तो आप कुछ कीजिए। तो वी टोल्ड द पेरेंट्स कि आप आ जाओ यहाँ पे एंड वी ट्राई अ लेवल बेस्ट व्हाटएवर वी कैन डू, बट देन लेट्स सी क्या होता है। हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा लड़कियों के रिलेटेड मैक्सिमम पुलिस को दे सकते हैं या वुमेन कमीशन को दे सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। आई एम लिटिल अवे फ्रॉम दिस, बट इंशाल्लाह आई थिंक लड़कों को बचाने के लिए हमें लड़कियों को भी अब टैकल करना पड़ेगा, बिकॉज वो ही अब कैरियर भी बन रहे हैं, इधर से उधर सप्लाई करना एंड ऑल, तो वो चीज़ रोकना ज़रूरी है। आपके जैसे कि यहाँ पे आपका पेशेंट्स रहते हैं, तो उनका डाइट प्लान आप खुद डिसाइड करते हो कि आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर डाइटिशियन है? नहीं, हमारा जो डाइट प्लान है वो ऑलरेडी सेट है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कैसे पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियस रीजंस। कुछ पेशेंट आईवी हीरोइन करते हैं, कुछ स्निफ करते हैं या कुछ चर्च पीते हैं या कुछ अल्कोहल लेते हैं, एडिक्शन जो होती है। तो एडिक्शन को ड्रेन करने के लिए जो डाइट है वो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने दिया हुआ है, सो दैट इज यूज्ड फॉर एवरीवन। हाँ, अब किसी का ऐसा होता है, किसी का हेप्सी पॉजिटिव होता है, तो नेचुरली हमें उसमें थोड़ा बहुत एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर किसी को सेकेंड ग्रेड लिवर फैटी होता है, उसमें थोड़ा सा एडिशन वगैरह हो जाता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट यूजुअली जो सेट है, जो डॉक्टर साहब ने सेट दिया है, वो सेट है। अब जैसे कि कोई पेशेंट्स होते हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या उन लोगों को यहाँ पे भी एडमिशन मिलती है क्या? जी देखिए, हमारा ये है, वी डोंट हैव एनी हेल्प, आई बी वेरी ऑनेस्ट। वी हैव नो स्पॉन्सर्स, नो डोनेशंस, नो गवर्नमेंट हेल्प, नथिंग, ज़ीरो। अगर आप रिकॉर्ड्स भी हमारे चेक करेंगे, वी हैव ज़ीरो इनकम फ्रॉम एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट पेशेंट्स। जो भी हमें आता, चाहे वो हमें रेंट देना हो, चाहे हमें डॉक्टर्स को देना हो, चाहे हमें टेस्ट वाले को देना हो, क्योंकि हमारा सब आउटसोर्स होता है, चाहे मेडिसिन खरीदनी हो, एवरीथिंग, चाहे फूड, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम पेशेंट, सैलरीज जो है एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम पेशेंट। तो ऑब्वियसली वी हैव टू जनरेट मनी फ्रॉम द पेशेंट्स, वरना कैसे चलेगा, वरना उन्हीं का कैसे इलाज होगा, एज सिंपल एज दैट। बट अब कोई होते हैं नीडी, जैसे आए हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं, बिकॉज वी कैन गिव कंसेशन टू अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है ना। प्राइवेट है तो ऑब्वियसली जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है तो तब तक वी ऑब्वियसली हैव टू गिव कंसेशन टू अ सर्टेन अमाउंट, बट अगर वो अमाउंट भी नहीं दे सकते तो उनके मोहल्ले में जो मतलब कमेटी है या जो मस्जिद है, वहाँ पे वो पैसे देते हैं, हर कोई देता है। आई मीन हर किसी का मोहल्ले में मुझे लगता है 10 मस्जिद है, 10 मस्जिदों में खजाने होते हैं। तो हम उनको लेटर लिखते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में एक लड़का है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मस्जिद के जो फंड्स हैं उसमें से इनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दें। और काफ़ी मतलब इदारों ने मदद की है उस बच्चे के लिए। वो कंफर्म करने आते हैं कि बच्चा है यहाँ, वो उनके घर जाते हैं, दैट इज़ देयर ड्यूटी। सो जब उनको कंफर्म हो जाता है कि नहीं सच में ये नीडी है और सच में उनको ज़रूरत है, तो वो फिर पे करते हैं, तब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। वंस दे पे इट्स ऑल डन, वैसे हो जाता है। सो अभी तक तो हम आपकी रिहैब के बारे में बात कर रहे थे। सो आप एज प्रोफेशनल काउंसलर भी हो, साइकोलॉजिस्ट भी हो। सो आपका एक ऑफिस कर्ण में भी है, तो वहाँ पे आप कौन से पेशेंट्स को डील करते हो? वहाँ पे हमारा ओपीडी, ऑल दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या हमारे लीगल सेल है वहाँ पे, हमारी लॉयर मैम अस्मा मैम है, अस्मा एडवोकेट वहाँ पे होती है। सो ऑल द लीगल इश्यूज दैट इज़ डील देयर। फिर हमारी छोटी लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, फ्री बुक्स ले जाते हैं, पढ़ते हैं, whoever wants to। हालांकि पढ़ाई का कल्चर बहुत कम हो गया है कश्मीर में, बट चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट उसी में है, सो दे कैन कम एंड लर्न कंप्यूटर। एंड ओपीडी भी हफ्ते में 3-4 दिन चलती ही चलती है।
और मैम के भी केसेस चलते हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक वायलेंस के साथ भी करते हैं, हम बाकी सारे केसेस भी करते हैं। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू ड्रग्स, मेंटल हेल्थ, ये तो एक आप रिहैब देख रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डोमेन्स इन मेंटल हेल्थ। तो उस चीज़ के लिए द होल टीम इज़ वर्किंग। करा नगर एक हेड ऑफिस भी है और OPD भी कैन से, एंड इट्स अ लिटिल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल। अभी तक तो हमने आपसे बात की, क्या हम आपकी फैकल्टी से या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकते हैं अभी अपने व्यूअर्स को? आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं, फैकल्टी से मिले, बट पेशेंट से जी, नो पेशेंट नो नेम, कॉन्फिडेंशियलिटी शुड रिमेन। वो भी घबरा जाते हैं अगर यहाँ पे हम बहुत कम लोगों को अलाउ करते हैं, बट वी बीन वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी, सो हमने सोचा नहीं, यू शुड कम एंड सी, एंड लोगों को भी पता चलना चाहिए कि देयर इज़ हेल्प। बहुत सारे बच्चे जब यहाँ से जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स को यही कहते हैं, जब मैं कर सका आप भी कर सकोगे, डू इट, डू इट एंड जस्ट डू इट, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा होने वाला है दैट वी ऑल विल बी, यू नो, वी ऑल बी रबिंग आवर हैंड्स, हम बहुत रिग्रेट करेंगे। हमारी यूथ उस तरफ जा रही है जहाँ पे एटलीस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आज मैं सीनियर सिटीजन से भी बात करती हूँ कभी कश्मीर के, दे आर शॉक्ड, दे लाइक हम तो मतलब माना जाता था, जन्नत मानी जाती थी या पीर वर्ड माना जाता था, तो ये तो खत्म हो चुका है सारा, इट्स नथिंग। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्राइम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमने लिटरली कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। हम जन्नत को भी मैला कर सकते हैं, आई वाज नॉट अवेयर कि इंसान ऐसा भी हो सकता है, तो आई होप फॉर द बेस्ट। जैसे कि आपने बोला कि आपके जैसे यहाँ पे पेशेंट्स ठीक होके निकलते हैं, क्या उन्होंने कभी वॉलंटरी आपके यहाँ पे आके हेल्प की है, जैसे कि सेशंस देना, अलग अलग काउंसिल करना, दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करना? बहुत सारे, आई वुड अप्रिशिएट, मुझे लगता है हमारे जितने भी बच्चे हैं उसमें से 5-6 शायद हमसे खफा नाराज, हमसे बात नहीं करना चाहते, बाकी जो सब हैं दे टेक्स्ट अस, दे मीट अस, their families meet us, so it's become a whole huge big, you know, family now। तो हम सब चाहते हैं कि ये चीज़ खत्म हो, तो बच्चे हमारे साथ ही हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं मे बी वो नहीं रहना चाहते, बट एक ऐसा टाइम आता है वो बोलते हैं मैम आप जाएंगे ही नहीं, तो दैट इज़ दी अचीवमेंट। जब वो यहाँ से गेट से निकलते हैं वो रो के निकलते हैं, दैट इज़ माई अचीवमेंट। सो अब हम आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी फैकल्टीज पे आते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू नैना सर। मैम।